हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जावा शॉर्ट सीरीज। आई एम सृष्टि कुलकर्णी। लास्ट सीरीज में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, यानी कि कोर जावा का पार्ट हम लोगों ने क्रिएट किया था फ्रॉम वेरिएबल डिक्लेरेशन टू मल्टी थ्रेडिंग। सभी कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाने के बाद आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज सर्वलेट। क्या होता है सर्वलेट? हाउ टू हैंडल द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। क्या सर्वलेट को यूज करके हम लोग वेब एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं? ये सभी चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। So first, what is servlet? A Java program that runs on a server. It handles the HTTP request and sends the response. सेम जैसे जावा क्लासेस थे वैसे ही सर्वलेट का क्लास भी होगा, बट चेंज क्या है? तो इट हैंडल्स द HTTP रिक्वेस्ट एंड सेंड्स द रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट को भी हैंडल करेगा एंड रिस्पॉन्स को भी सेंड करेगा। दैट इज अ सर्वलेट used to build the dynamic web application and run inside the servlet container, that is Tomcat, which we are going to use. क्या करना है बेसिकली सर्वलेट को यूज करके? तो डायनामिक वेब एप्लीकेशंस को हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि क्लाइंट से रैंडमली कोई भी रिक्वेस्ट लेके हम लोग सर्वर के पास दे सकते हैं। सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है एंड रेस्पॉन्स को भी जनरेट कर सकता है, एंड इसीलिए हम लोग सर्वलेट को यूज करने वाले हैं। अब एक इसका छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। लाइक मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सभी लोग यूज करते हैं, राइट? क्या करते हैं हम लोग मेनली वहाँ पे? लाइक मुझे अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए तो मैं वहाँ पे सर्च कर लूंगी। जैसे मैं सर्च बार में रिक्वेस्ट देती हूँ तो विद इन अ सेकेंड मुझे रिस्पॉन्स मिल जाता है। सो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दिया है, रिक्वेस्ट सर्वर के पास चला गया, सर्वर ने रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया एंड रिस्पॉन्स को जनरेट करके दिया। दिस इज अ डायनामिक वेब एप्लीकेशन जो कि हम लोग बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग द सर्वलेट, क्योंकि इसके अंदर HTTP मेथड, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जो मेथड्स है जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये मेथड्स हमें प्रोवाइड होते हैं। सर्वलेट is क्यों? Why सर्वलेट? बिकॉज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा सोल्यूशन। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसीलिए भी हम लोग सर्वलेट को यूज कर सकते हैं। बेटर परफॉर्मेंस दैन CGI. नाउ you may heard about the CGI. CGI, it stands for Common Gateway Interface. So better performance है सर्वलेट का as compared to CGI. तो मेनली सर्वलेट के पहले जो यूज किया जाता था वो था CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस, जो कि जावा बेस्ड नहीं था। तो वहाँ पे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं था, वहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग नहीं था, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं था, एंड एवरी टाइम डायनामिक पेजेस वो जनरेट करता था, विच इज नॉट सिक्योर। तो वहाँ पे जब हम लोग सर्वलेट को यूज करते हैं तो सर्वलेट सबसे पहले तो जावा बेस्ड है, इसलिए वो पूरी तरीके से सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। सेकेंड, मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सभी कॉन्सेप्ट हमें उसके अंदर मिल जाता है, एंड ड्यू टू दैट सर्वलेट हैज अ बेटर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द CGI. इट इज सिक्योर, स्केलेबल एंड इफिशिएंट, फॉर्म्स द बेस ऑफ JSP, Spring MVC एंड Spring Boot. ये JSP के साथ भी यूज किया जाता है, MVC के साथ भी आप यूज कर सकते हो, एज वेल एज Spring Boot के साथ भी आप लोग यूज कर सकते हो। That is the servlet, and because of that we are going to use the servlet. तो अभी सर्वलेट को अगर मुझे यूज करना है तो उसमें अगेन इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है विच इज सर्वलेट कंटेनर। क्या होता है सर्वलेट कंटेनर? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोसेस कैसे होगा? सो हियर यू कैन सी सर्वलेट कंटेनर, इट मैनेज द सर्वलेट लाइफ साइकिल। रिक्वेस्ट आने के बाद कहाँ पे जाना है, इनिशियलाइज कहाँ पे करना है, एग्जीक्यूट कहाँ पे करना है, डिस्ट्रॉय कहाँ पे करना है, होल लाइफ साइकिल विल बी मैनेज बाय द सर्वलेट कंटेनर। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे अपाची, टॉमकैट है, जेटी है, ये सब हम लोग एज अ सर्वलेट कंटेनर यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे? ये हैंडल करेंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को। थ्रेड मैनेजमेंट होगा, लाइक प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने जो थ्रेड्स पढ़ा था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोड, तो जो भी थ्रेड्स है उन्हें मैनेज हम लोग कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लोडिंग एंड अनलोडिंग सर्वलेट, ये दोनों वहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाता है।
and because of that servlet container is the most powerful tools or what we can say powerful concept in the servlet. तो सर्वलेट की लाइफ साइकिल क्या है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एक्सेस कैसे होते हैं। तो जब मैं सर्वलेट को यूज करने वाली हूँ तो उसके लिए लाइफ साइकिल सबसे पहले तो इनिट INIT नाम की मेथड होती है, एक ही बार कॉल्ड होगी सर्वलेट एग्जीक्यूशन प्रोसेस में, जो कि सर्वलेट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ओनली वन टाइम वी आर गोइंग टू कॉल द init मेथड टू इनिशियलाइज द सर्वलेट, एज सर्वलेट इज द क्लास। तो क्लास है तो उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जो कि हम लोग init मेथड के थ्रू कर सकते हैं। देन होता है सर्विस मेथड, जो कि हैंडल्स ईच रिक्वेस्ट, पूरे रिक्वेस्ट जो भी यूजर देने वाला है उन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास सर्विस नाम की मेथड होती है। इनिशियलाइज हो गया, रिक्वेस्ट आ गई हमारे पास, सपोज हमने रिस्पॉन्स भी दे दिया, तो उस रिक्वेस्ट के लिए मेमोरी स्पेस हम लोग अलोकेट करके नहीं रखेंगे, तो उसके लिए हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रॉय नाम की मेथड होती है। इट कॉल्ड द बिफोर शटिंग डाउन एंड कंटेनर मैनेज द लाइफ साइकिल ऑटोमेटिकली। ये पूरी लाइफ साइकिल कौन मैनेज करने वाला है, हमारा सर्वलेट कंटेनर मैनेज करने वाला है, जिसके लिए हम लोग अपाचे टॉमकैट यूज करने वाले हैं। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जाता कैसे, हाउ द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स गोइंग टू वर्क। देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है। सबसे पहले ब्राउजर के थ्रू हम लोग HTTP रिक्वेस्ट दे देंगे। जो भी HTTP रिक्वेस्ट है वो वेब सर्वर के पास जाएगी। वेब सर्वर क्या करेगा, रिक्वेस्ट को पास करेगा। किसके पास करेगा, सर्वलेट कंटेनर के पास। देन वहां पे गेट पोस्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट मेथड कॉल हो जाएगी, फिर वो सर्वलेट के पास जाएगी। सर्वलेट रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा एंड ब्राउजर पे डिस्प्ले कर देगा। इस तरीके से इंटरनली वेब एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स यूज होता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट होता है। कैसे करना होता है यूज, हाउ वी कैन यूज इट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक प्रोग्राम एक्सप्लेन करती हूँ सर्वलेट कैसे यूज होता है। तो अभी सर्वलेट अगर यूज करना है तो आई हैव टू ऑप्शंस। एक तो मैं डायनामिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ, या फिर मैं मैवेन के अंदर भी सर्वलेट के प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकती हूँ। अभी फॉर नाउ मैं यहाँ पे डायनामिक वेब प्रोजेक्ट लेने वाली हूँ, तो हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। ओके, सो यहाँ पे ओपन पर्सपेक्टिव पे जाएंगे, जावा EE डिफॉल्ट। तो यहाँ पे हमारा सर्वर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो टॉमकैट सर्वर हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो सबसे पहले सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अपाचे टॉमकैट हम लोग यूज़ करने वाले हैं 10.1 वर्जन, यानी कि जकार्ता वर्जन हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ब्राउज कर लेंगे C ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन हमें मिल जाता है। वहाँ पे टॉमकैट 10.1 लेके सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर लेंगे एंड फिनिश बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ हियर यू कैन सी सर्वर इज स्टॉप। तो सर्वर को अगर मुझे स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मुझे पोर्ट नंबर देने पड़ेंगे। सो यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर देने वाली हूँ 8081 8082। तो इस तरीके से मैंने पोर्ट नंबर यहाँ पे दे दिए 8081 8082। इसे स्टार्ट कर देंगे। तो लेट्स सी सर्वर स्टार्ट होता है या नहीं। सो इट इज शोइंग स्टार्टिंग द सर्वलेट। ओके, नाउ द सर्वलेट हैज बीन स्टार्टेड। अभी जाएंगे फाइल के पास, न्यू डायनामिक वेब प्रोजेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। प्रोजेक्ट को नाम दे देंगे हम लोग, दैट इज टेस्ट। नेक्स्ट बटन एंड देन फिनिश बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो फॉर द वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे टेस्ट नाम का हमारा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर मुझे क्या करना है, अभी सर्वलेट को क्रिएट करना है। एट द बॉटम ऑल्सो यू कैन सी एडाप्टर लिस्ट यहाँ पे रिफ्रेश हो रही है। लेट इट रिफ्रेश। ये रिफ्रेश हो जाने के बाद सर्वलेट क्लास को हम लोग क्रिएट करेंगे एंड मेनली कैसे एग्जीक्यूट होता है वो वाला पार्ट भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो उसके लिए मेनली क्या करना पड़ेगा, जो हमारा प्रोजेक्ट है दैट इज टेस्ट प्रोजेक्ट, इसके अंदर SRC मेन जावा तो हमें मिल जाता है। प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करेंगे, न्यू सर्वलेट। सर्वलेट के लिए सबसे पहले तो पैकेज देना पड़ेगा, आज सर्वलेट इज नथिंग बट द क्लास। तो क्लास नेम मैंने यहाँ पे दे दिया, सपोज अभी फॉर नाउ मैं यहाँ पे डेमो दे देती हूँ, डेमो सर्वलेट करके मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया।
नेक्स्ट बटन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंडो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हियर यू कैन सी सभी मेथड्स मिल जाते हैं। गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, पुट मेथड है, डिस्ट्रॉय मेथड है, सर्विस मेथड है, ऑलमोस्ट सभी मेथड्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। आपको इनमें से कौन सी मेथड चाहिए? तो फिलहाल मैं इसमें कोई चेंज नहीं करने वाली हूँ, सीधा फिनिश बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपका सर्वलेट क्लास क्रिएट होके आ जाएगा। देखो यहाँ पे, कैन यू सी दिस पार्ट? गेट मेथड भी आ गई, पोस्ट मेथड भी आ गए इस तरीके से। तो अभी मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको सिंपली रन करके बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया प्रिंट राइटर, देन उसके बाद में प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेंगे। प्रिंट राइटर इज द क्लास बेसिकली, इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। अभी सिर्फ आप फ्लो समझ लो, प्रोग्राम हम लोग आगे इन ब्रीफ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया गेट राइटर नाम की मेथड। प्रिंट राइटर के लिए एरर है, यानी कि मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो प्रिंट राइटर को इंपोर्ट कर लेंगे। आउट डॉट प्रिंट नाम की मेथड है, यहाँ पे मैं दे दूंगी वेलकम टू सर्वलेट। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक आउटपुट दे दिया, हो गया। अभी इसे रन करना है, राइट क्लिक करके रन एज वन रन ऑन सर्वर का ऑप्शन होता है। फिर सर्वर को आप सिलेक्ट कर लेते हो एंड देन फिनिश बटन के ऊपर अगर क्लिक करते हो तो सर्वर आपका स्टार्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे सर्वर हमारा स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट हो जाने के बाद इस तरीके से हम लोग ब्राउजर पे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे डेमो सर्वलेट नाम का हमारा व्हाट वी कैन से प्रोजेक्ट एंड क्लास था, एंड देन सर्वलेट टेस्ट नाम का जो प्रोजेक्ट है वहां पे वो हमें रिडायरेक्ट कर रहा है। दिस इज द URL राइट, 8082 पोर्ट नंबर जो हम लोगों ने सेट किया था। तो इस तरीके से हम लोग सर्वलेट को यूज कर सकते हैं। सर्वलेट इज नथिंग बट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स चेन, जो कि वेब एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। इन ब्रीफ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सर्वलेट को यूज कैसे करना है, कनेक्टिविटी कैसे करना है, ऑल दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन टू द सर्वलेट। लेट्स कंटिन्यू अवर जावा जर्नी टुगेदर। अपकमिंग सीरीज में हम लोग और इन ब्रीफ देखेंगे कनेक्टिविटी, सर्वलेट एंड ऑल दिस पार्ट्स। बाय बाय।